नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट के बारे में। तो सीटेट को लेकर के जो भी बेसिक क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं, जैसे कि सीटेट क्या होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, पेपर पैटर्न कैसा होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, इन सभी के आंसर मैं आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में देने वाली हूँ, ठीक है। तो जो भी बच्चे सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है ना, हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। मतलब अगर आपने सोच लिया कि सीटेट का एग्जाम देना है, ठीक है, तो फिर आपको कोई प्रॉपरली कोई सोर्स नहीं मिलता है, या फिर आपको सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं चल पाता है, राइट। तो इसको देखने से आपको आइडिया लग जाएगा एटलीस्ट कि सीटेट में होता क्या। अगर हमने ये सीटेट क्वालिफाई कर लिया तो फिर हम आगे क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले किसकी बात करेंगे जानते हो? यहाँ पे हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि सीटेट क्या होता है। तो सुनिए, सीटेट जो है ना, ये एक टीचिंग के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है नेशनल लेवल पर, ओके। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, सीटेट लिखा हुआ था ना। चलो अब इसको समझना है, इसका जो फुल फॉर्म है ना, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। देखो, सी फॉर होता है स्टूडेंट सेंट्रल, और टी फॉर क्या होता है, टीचर, और ई फॉर क्या होता है, एलिजिबिलिटी, और टी फॉर क्या होता है, टेस्ट। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इसका फुल फॉर्म देखिएगा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो देखो यहाँ पर क्या है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ये जो टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा रहा है, ये आपको क्वालिफाई करना चाहिए। मतलब अगर आपका सपना है कि आपको गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना है या फिर प्राइवेट में भी टीचर बनना है, ठीक है। वैसे तो प्राइवेट में लोग बीएड करके भी पढ़ाते हैं, है ना, किसी ने ग्रेजुएशन किया है वो भी पढ़ाते हैं, तो वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के टीचर बनना चाहते हैं तो फिर आपके पास ये जो सीटेट का सर्टिफिकेट है ना, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेंट्रल लेवल पे कंडक्ट करवाया जाता है, पूरा नेशनल लेवल पे, ओके। और ये साल में ना 2 बार होता है, ठीक है। कितने बार? 2 बार। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ट्वाइस इन अ ईयर। कब कब होता है, चलो इसके बारे में भी बता देती हूँ। तो देखो, एक तो ये होता है पहला एग्जाम, मतलब देखो आपको बताती हूँ, रुको। एक तो होता है बच्चों जुलाई में, और दूसरा कब होता है, दूसरा होता है दिसंबर में। तो मैंने भी ये सीटेट का एग्जाम दिया है। तो मैंने कब दिया था, मैंने ये दिसंबर में दिया था, ओके। मैं भी पहले नई थी और फिर मैंने ये एग्ज़ाम दिया। चलिए, तो जुलाई और 1 दिसंबर में होता है, तो आप कोई भी दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ओके। चाहो तो जुलाई वाला दे दो और चाहो तो दिसंबर वाला, जो भी आपके पास में हो आप वो एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। चलो अब उसके बाद हम यहाँ पे और आगे इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें और क्या क्या होता है। तो देखिए, इसमें ना 2 लेवल पे एग्जाम ये होते हैं, यानी कि एक तो पेपर 1 होता है, दूसरा पेपर 2 होता है। तो अगर आप पहले से लेकर के 5वीं तक के टीचर बनना चाहते हैं, मतलब अगर आप सोचते हैं कि मैं पहले से लेकर के 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाऊं, तो फिर आपको पेपर 1 देना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि 6वीं से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाना, तो फिर आपको पेपर 2 का एग्जाम देना चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ, इसके बारे में भी आप लोगों को बता देती हूँ। एक तो होता है सीटेट में ही पेपर 1 होता है, और कौन सा होता है, पेपर 2 होता है, ठीक। अब सुनिए, अगर किसी का सपना है 1st to 5th तक का टीचर बनना, मतलब अगर कोई चाहता है कि मुझे पहले से लेकर के 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना है, तो फिर उसे पेपर 1 का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहिए। और अगर कोई चाहता है कि ना मुझे ये छोटे बच्चे नहीं, मुझे तो बड़े बच्चों को पढ़ाना है, 6वीं से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाना है, तो फिर आपको ये पेपर 2 का एग्जाम क्लियर करना चाहिए, ओके। और अगर आप चाहो, मतलब कोई चाहता है कि दोनों ही एग्जाम हम क्लियर कर लें, तो आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो दोनों ही एग्जाम दिया था, पेपर 1 भी दिया था और पेपर 2 भी दिया था। और सबसे अच्छी बात इसकी ये होती है कि आप एक दिन गए सेंटर पे, तो उसी दिन आपके दोनों ही एग्जाम हो जाते हैं, यानी कि पेपर 1 भी हो जाता है, पेपर 2 भी हो जाता है। मतलब आपको दोबारा से आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक बार आप गए फिर दोनों एग्जाम दे करके आ जाओ, राइट। तो ये मैंने आपको सीटेट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी। चलिए अभी इसके बारे में और कुछ हम जानते हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो एज लिमिट आपको पहले ही बता देती हूँ। देखो, मिनिमम ना आप 18 साल के होने चाहिए, यानी कम से कम अगर आप सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो कम से कम 18 साल के होने चाहिए। और 18 साल के तो हो ही जाओगे ना, अगर आप 12वीं कंप्लीट करोगे, फिर आप कोई टीचिंग का कोर्स करोगे तो वो तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम का तो कोई बात नहीं है, और मैक्सिमम का भी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। मतलब अगर कोई 24 साल का है, 25, 26, 27, 28, वो भी ये एग्जाम दे सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में ये एज का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आ जाओ क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं
कि पेपर 1 अगर देना है तो हमारे पास कौन कौन से डिग्री होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, आ जाओ समझते हैं। तो पहले मैं बात करती हूँ पेपर 1 की। तो देखिए, अगर आप लोग पेपर 1 का एग्जाम देना चाहते हैं ना, तो आपके पास क्या होना चाहिए, पहली बात तो आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, है ना। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो 12th तो होना ही चाहिए, और इसके साथ साथ आपके पास कोई टीचिंग का कोर्स होना चाहिए। जैसे कि टीचिंग के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं ना, जैसे DLED हो गया, BTC हो गया, है ना। तो आपके पास कोई डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए, राइट। तो अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो फिर आप पेपर 1 देने के लिए एलिजिबल हो, ठीक। चलो अब हम यहाँ पे बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 1 तो हो गया, चलो पेपर 2 देख लेते हैं। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो पहली बात तो आपका जो बैचलर डिग्री है ना, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, बैचलर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और इसके साथ साथ क्या हम बस ग्रेजुएशन करके सीटेट का एग्जाम दे दें, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको आपके पास और क्या होना चाहिए, तो टीचिंग की आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि BEd है ना, BEd सब लोग करते हैं, तो ये आपके पास होना चाहिए, राइट। यानी आपने अगर कोई टीचिंग का स्पेशली कोई कोर्स कर रखा है तो वो आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन यानी बैचलर डिग्री प्लस BEd। तो अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो फिर आप ये पेपर 2 दे सकते हो, राइट। तो मैंने दोनों दिया था क्योंकि मेरे पास ये दोनों भी थे, राइट। चलिए, एज लिमिट तो मैंने आपको बता ही दिया था। आ जाओ, अभी हम नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, यस, पेपर पैटर्न जो होता है ना, इसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, पेपर 2 में क्या क्या होता है, और ये कितने नंबर का होता है, कितने मार्क्स लाने चाहिए। आ जाओ, यहाँ पे हम ये भी समझ लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ना स्टूडेंट पेपर 1 के बारे में। तो सुनो, पेपर 1 जो है ना, ये आपका कितने नंबर का होता है, तो टोटल ये 150 मार्क का होता है, ठीक है। अब इसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, आ जाओ इसको भी हम समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहला सब्जेक्ट आप लोगों का होता है CDP, जिसका फुल फॉर्म क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, राइट। ये होता है 30 नंबर का। आ जाओ यहाँ पे 30 नंबर लिख देते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये MCQs बेस्ड होता है, यानी कि आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, राइट, और आपको क्या करना होगा, उसके नीचे मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा और उसके नीचे 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, जो भी आंसर आपको राइट लगे उसे आपको टिक करना होता है, ठीक है। तो MCQ बेस्ड रहेगा, तब ये अच्छी बात है ना, आप लोग आसानी से इसको कर पाओगे, ठीक है। चलो, CDP हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, एक तो होता है आप लोगों का लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 1 होता है, और दूसरा आप लोगों का होता है लैंग्वेज 2। तो ये जो दोनों लैंग्वेजेस है ना, वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इंग्लिश को लैंग्वेज 1 ले लो, इंग्लिश को लैंग्वेज 2 ले लो, और मतलब यहाँ पे आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, ठीक है। आपको जो भी लैंग्वेज, मतलब जो भी लैंग्वेज, जैसे कि मान लो मराठी चाहिए तो मराठी, हिंदी, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं ना, वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, लैंग्वेज 1 होता है 30 नंबर का, और लैंग्वेज 2 भी कितना, 30 नंबर, ओके। हमें 150 करना है। आ जाओ देखते हैं कैसे होगा। देखो, यहाँ पे चौथे नंबर पे हम लिख देते हैं मैथमेटिक्स। यस, मैथमेटिक्स तो रहेगा ही, बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो तो मैथमेटिक्स का नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। देखो, ये जो टेस्ट है ना स्टूडेंट, सीटेट का एग्जाम, इसमें चेक किया जाता है कि क्या आप टीचर बन सकते हो, बस ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, ठीक है। मैथमेटिक्स ये कितने नंबर का होता है, 30 नंबर का होता है। फिर उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पे बात करेंगे 5वें नंबर पे। 5वां सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, तो ये होता है हमारा EVS, ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज। ये होता है 30 नंबर का, और कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। और देखो, सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या होती है, एक तो ये MCQ बेस्ड होता है, और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यानी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, इसका आंसर कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा, तो अगर आपने वहाँ पे सपोज करो गलत आंसर टिक कर दिया, तो भी आपका कुछ भी मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट नहीं होने वाला, बस आपको वो क्वेश्चन का नंबर नहीं मिलेगा, बाकी आपको निगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात होती है। तो ये तो हमने पेपर 1 के बारे में जाना। 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स होता है, और EVS होता है, ठीक है। तो पेपर 1 के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और कितने मार्क्स लाने होते हैं इसमें से अब भी बताती हूँ, रुको, पहले पेपर 2 के बारे में बता दूँ, फिर बताती हूँ कि आपको 150 में से कितने नंबर लाने होंगे ताकि आप सीटेट को क्वालिफाई कर पाओ, ओके। चलो, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पेपर 2 के बारे में। आ जाओ, पेपर 2। तो ये भी MCQ बेस्ड ही होता है ना, दोनों के दोनों ऐसे ही होते हैं। अब देखो, इसमें भी कितने सब्जेक्ट होते हैं, मतलब ये भी कितने नंबर का होता है, ये भी ना 150 नंबर का ही होता है। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, आ जाओ इसको समझते हैं।
देखो इसमें भी पहला सब्जेक्ट जो है वो आपका सीडीपी ही रहेगा, यानी सीडीपी इसमें भी जी हाँ इसमें भी रहता है, इसमें भी रहता है। सीडीपी में पढ़ाया क्या जाता है, तो वही बच्चों के जो साइकोलॉजी है ना उसके बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वो पेपर 1 में भी आएगा, पेपर 2 में भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो आपको बच्चे ही मिलेंगे ना, 6वीं से 8वीं तक लेकिन बच्चे रहेंगे, यहाँ पर भी रहेंगे, तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी दोनों में ही आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये हो जाएगा 30 नंबर का। फिर उसके बाद वही हमारा कॉमन लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 भी आ जाता है। लैंग्वेज 1 ये होता है 30 नंबर का, और लैंग्वेज 2 जो है ना वो भी 30 नंबर का ही होता है। लैंग्वेज 2 ये भी कितने नंबर का, जी हाँ बिल्कुल ये भी 30 नंबर का ही होता है। अब उसके बाद 2 और सब्जेक्ट्स होंगे ना, 2 नहीं होंगे, आ जाओ आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर ये ऑप्शन में होता है, यानी आपको चूज करना होता है। जैसे कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको साइंस एंड मैथमेटिक्स मिलेगा, और अगर आप कॉमर्स वाले बैकग्राउंड से हैं तो फिर आपको मिलेगा सोशल साइंस, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहले तो मैथमेटिक्स एंड साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस, राइट। और इसके ऑप्शन में क्या होता है और करके मैं लिख देती हूँ, सोशल साइंस होता है, मतलब SST, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अब ये कितने नंबर का होता है, तो ये जो है ना ये पूरा 60 नंबर का हो जाता है, ओके। तो सुनो मैंने आपको अभी बताया कि जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, जैसे कि सपोज कीजिए अगर किसी ने ग्रेजुएशन की बात चल रही है, अगर आपने ग्रेजुएशन में मान लीजिए BSc किया, ठीक है, तो फिर आपको कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा, आपको यही चूज करना होगा, मैथमेटिक्स एंड साइंस। और अगर आप कॉमर्स के फील्ड से हैं तो फिर आपको सोशल साइंस मिलेगा, मतलब सोशल साइंस आप चूज कीजिएगा, ठीक है। तो ये कितने नंबर का हो जाता है, 60 नंबर का। आप जोड़ लो कितना, 30 30 60 60 60 120 30 150, यानी कि ये 150 मार्क्स का होता है। दोनों ही पेपर 150 के होते हैं, और दोनों में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये 150 नंबर का होता है, लेकिन हमें इसको क्वालिफाई करने के लिए कितना नंबर लाना चाहिए, मतलब कितना नंबर हमने ला दिया तो हम पास हो जाएंगे। आ जाओ आपको समझाती हूँ। देखो पहली बात तो ये जान लो, ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, मतलब इसमें कुछ कंपटीशन वगैरह नहीं होता है कि आपको सबसे आगे जाना है, आपको बस ये क्वालिफाई करना होता है। ये टीचर बनने के लिए बस एक छोटा सा टेस्ट है, मतलब आपकी क्वालिटी को चेक किया जाता है कि क्या आप टीचर बन सकते हो, राइट। तो ये बस वही टेस्ट है और इसको आसानी से पास किया जा सकता है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि आपको 150 में से कितना मार्क्स लाना होगा इसको क्वालिफाई करने के लिए। तो देखो आपको बताती हूँ, जो जनरल कैटेगरी वाले हैं ना, जनरल कैटेगरी वाले, उनको कितना नंबर लाना होता है, उनको ना 60% लाना होता है, ठीक है। अब 60% का मतलब क्या, आ जाओ समझाती हूँ। देखो जैसे कि 150 का 60% निकालो, कितना आएगा, 60% ऐसे निकालेंगे ना, 0 0 गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 15 6 90, यानी कि 90 नंबर आपको लाना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 150 में से अगर आपने 90 मार्क्स ला दिए, मतलब आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया, यानी कि आपके अंदर एलिजिबिलिटी है टीचर बनने की, ठीक है। और अगर कोई कास्ट वाला है, जैसे कि ST SC बहुत सारे कास्ट होते हैं, OBC करके, राइट। तो जो भी कास्ट वाले हैं बच्चे, उनको कितना लाना चाहिए, तो उनको 50 एटलीस्ट 55% मार्क्स अगर वो लेकर के आए तो फिर वो सीटेट को क्वालिफाई कर जाएंगे। अब ये 55 कितना होगा, तो यही थोड़ा इसमें से चलो यहाँ पे फाइंड हम कर लेते हैं, 82 83 के लगभग आएगा। देखो यहाँ पे 0 0 गया, ठीक है। 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 3 सा 5 2 सा, चलो आ जाओ मल्टीप्लाई करो, 3 5 सा 15 16, 2 से कैंसिल करेंगे 2 8 सा 2 2 सा, यस, मतलब 82 या फिर 83, राइट। 82 भी लेकर के आए तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे, पर कोशिश करो इससे ज़्यादा लाने की, है ना। 82 या फिर 83 ऐसे मार्क्स अगर आप लेकर के आते हैं तो फिर आप सीटेट को क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना। तो मेरी तरफ से एडवाइस यही रहेगी कि आप ना अपना टारगेट रखो कि 90 से ज़्यादा ही आए, राइट। तो ये था बच्चों इसके बारे में कि इसका पेपर किस तरीके से होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब इसके बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं। बाकी आपके मन में कुछ भी सवाल हो ना सीटेट को लेकर के, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका जवाब आपको जरूर दे दूंगी, है ना, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया हुआ है तो मुझे पता है कि इसमें क्या क्या होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपको जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब यहाँ पे वैलिडिटी की बात कर लेते हैं। ये कहाँ जा रहा है, रुक जा तू, हाँ चलो वैलिडिटी की हम लोग बात कर लेते हैं कि
ये जो सीटेट का एग्ज़ाम है, अगर हमने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो क्या ये मतलब क्या वो हमारे पास वो हमेशा के लिए होगा, या फिर वो 5 साल के लिए होगा, 7 साल के लिए होगा, कितने साल के लिए होगा? तो सुनो ध्यान से, इसकी जो वैलिडिटी है ना ये लाइफ टाइम होती है। मतलब एक बार मेहनत करके सीटेट क्वालिफाई कर लो, बस उसके बाद आगे जो भी गवर्नमेंट जॉब आते हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइफ टाइम का अभी कर दिया गया है, मतलब एक बार ये आपको सीटेट क्वालिफाई करना है, फिर उसके बाद आप आगे ये सर्टिफिकेट का यूज़ कभी भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी बच्चे सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं अच्छे से एक बार ही पढ़ लो, एक बार ही मेहनत कर लो, फिर आपके पास वो सर्टिफिकेट आ जाएगी। फिर कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम आएगा टीचिंग को लेकर के, तो फिर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। राइट, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, किसकी बात करेंगे? तो आ जाओ यहाँ पर, ये जो सबके दिमाग में होता ही होगा कि अगर हमने सीटेट क्लियर कर लिया, राइट, तो क्या हमें डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, गवर्नमेंट टीचर हम बन जाएंगे क्या? तो देखो, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट टीचर तो नहीं बन सकती, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ कि ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है और इसमें कोई कंपटीशन वगैरह नहीं होता, बस आपको इसे क्वालिफाई करना होता है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो? इसमें आपको डायरेक्टली जॉब नहीं मिलेगी। तो फिर क्या मिलेगा? तो देखो, इसको क्लियर करने के बाद फ़ायदा क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आपको फ़ायदे के बारे में बताती हूँ स्टूडेंट। देखो, अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम जो है अगर उसको क्लियर कर लिया तो आपको गवर्नमेंट जॉब तो मतलब डायरेक्टली नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर आप अगर गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती है गवर्नमेंट स्कूल में ये टीचर बनने के लिए, तो फिर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी ने ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया ना तो फिर वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। अगर उसके पास सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर वो उस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई वो जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो वही है कि आप गवर्नमेंट जॉब तो आपको तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ फ्यूचर में ये आपके लिए हेल्पफुल होगा गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये तो एक फ़ायदा हो गया। दूसरा यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे कि क्या करते हैं जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं ना, आप उसमें ज़रूर आप पढ़ा सकते हो, है ना। प्राइवेट स्कूल्स में आप पढ़ा सकते हो, आपके रिज्यूम में ये जो है ये सीटेट जो है इसका सर्टिफिकेट आप जोड़ सकते हो। राइट, देखो जैसे मैं आपको बताती हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स में इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि कई लोग सोचेंगे कि हम तो बीएड करके भी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है। तो आज मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि 2 लोग हैं जिसने देखो इसने बीएड कर लिया, मान लो ये बी है और ये ए है, ठीक, इन्होंने बीएड किया, ठीक है, इन्होंने भी बीएड किया, राइट, दोनों के पास टीचिंग की डिग्री है। हाँ जी हाँ, अच्छी बात है। अब देखो ये जो ए है ना, इनके पास बीएड भी है प्लस सीटेट भी है, लेकिन इनके पास बस बीएड है, सीटेट इनके पास है क्या? नहीं है। राइट, तो देखो बताओ किसी भी प्राइवेट स्कूल्स में किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी सबसे पहले जॉब किसको मिलेगा? तो जिसके पास ये दोनों है, क्योंकि ये जो है ये टीचिंग के लिए ही एग्जाम होता है। राइट, तो जिसके पास ये सीटेट वाली डिग्री है उसको पहले रखा जाएगा, फिर बाद में इनको देखा जाएगा, है ना। तो ये इसका एक फ़ायदा हो सकता है प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने के लिए। बाकी गवर्नमेंट में भी आप इसके बाद अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये सीटेट के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं। आई होप आप लोग को कुछ भी डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके आंसर आप लोगों को ज़रूर दूंगी। ठीक है, तो बस आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से, और जो भी सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं चलो शुरू कर दो पढ़ना, है ना। अच्छे तरीके से पढ़ो और एक बार में ही इसको क्वालिफाई कर लेना। और देखो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ क्या होती है ना, चलो आपको एक और बात बता ही देती हूँ। आ जाओ यहाँ पर, इसमें आपको पहले क्या करना चाहिए, अगर आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो देखो मैंने ना यहाँ पे सबसे जो मेन फोकस था ना वो किसके ऊपर रखा था, PYQs के ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। आ जाओ, देखो सबसे पहले जानते हो क्या करने का, जो आपका सिलेबस दिया गया है, ठीक है, उसको कंप्लीट कर लो। एक बार ये सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, फिर जो PYQs है ना उनको लगाना शुरू कर दो, क्योंकि यही क्या है, यही मेन है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो 100% आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा। ओके, तो बस इतनी ही बातें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, चलिए नमस्ते।